गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 की सभी प्रॉपर्टीज़, इस चैप्टर की सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 12 और 13 एक्सरसाइज 1.4 का, इसमें क्या कहता है, लेट सेट ए, इसके मेंबर्स बेटा 2 4 6 8 एंड सेट बी के मेंबर्स दे दिए 6 8 10 12। देन फाइंड ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए। या तो बेटा सेट ए के मेंबर्स हों, इस सेट ए के मेंबर्स, सेट बी के मेंबर्स, और आइदर बेटा और बोथ बेटा दोनों में यदि कॉमन है उन मेंबर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि 2 4 बेटा 6 8 सेट ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं और 6 और 8 बी के अंदर भी बिलोंग करते हैं। बार बार रिपीट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। 10 और 12। ए इंटरसेक्शन बी is the set of those elements which belongs to both A and B। यानी कि बेटा कॉमन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो इधर 6 और 8 दोनों मेंबर्स कॉमन है बी ए और बी सेट के अंदर, तो वो कहाँ होने चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, लेट सेट ए के मेंबर्स दे दिए ए ई आई ओ यू एंड बी के मेंबर्स दे दिए ए आई यू। अब देखिए ए आई यू बिलोंग्स टू सेट बी और ए ई आई ओ यू बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि बी जो सेट है वो आपका क्या है? सबसेट हुआ सेट ए का। देन सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। बेटा बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सेट के सभी मेंबर्स कहाँ में हैं? ए के अंदर है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट के मेंबर्स ए ई आई ओ यू। अब बेटा बी के देखिए, बी के मेंबर्स क्या है? कॉमन है, अगेन रिपीट होंगे और रिपीट हम करेंगे नहीं। क्लियरली रिपीट करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, बार बार एलिमेंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नो नीड बेटा। तो देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू कौन सा सेट है? सेट ए सेट है। सिमिलरली बेटा ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करते हैं। ए कॉमन है दोनों सेटों में, आई कॉमन है दोनों में, और यू कॉमन है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या बन गया? बी सेट आपको मिल गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बेटा कम्यूटेटिव लॉ होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के होगा। ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन ली बेटा, फिर उसके बाद यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होंगे बेटा। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए की यूनियन ए के साथ ए की यूनियन फाइव एम्प्टी सेट के लिए डिनोट किया गया है, इट इज इक्वल टू 5। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू बेटा ए। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए के सभी मेंबर्स कहाँ हैं? सेट बी के अंदर है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अभी ये एग्जाम्पल हमने प्रूफ किया था बेटा 13। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 देन ए इज 5 एंड बी इज 5। यदि ए यूनियन 5 है तो ए और बी दोनों सेट कैसे होंगे? एम्प्टी होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बेटा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? फिर उसके बाद बेटा सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। यहाँ बी और सी को सॉल्व करेंगे, बी और सी की इंटरसेक्शन लेंगे, देन ए के साथ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन 5। ए और 5 में क्या कॉमन बेटा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 5 एम्प्टी सेट के लिए डिनोट किया है 5। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ए इंटरसेक्शन ए डैश डिनोट होगा बेटा कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? complement of a set. If A is subset of U, then complement of A is the set of those elements of U which is not belongs to set A। यदि A set subset है बेटा U यूनिवर्सल सेट का, A is subset of universal set, then complement of A is the set of those elements of universal set which is not belongs to A, and it is denoted by A डैश और A की पावर बेटा C फॉर कॉम्प्लीमेंट।
ये दोनों सिंबल ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए नॉट में क्या कॉमन है, कॉम्प्लीमेंट से आप नॉट भी आप, ए और ए नॉट में क्या कॉमन है बेटा, फाई कॉमन है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेटा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए नॉट में क्या कॉमन है, फाई बेटा। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बेटा 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लोगे विच इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बेटा इफ ए एंड बी आर सेड टू आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, ए और बी की इंटरसेक्शन क्या दे रखी है, फाई, देन दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी इज सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई एम्प्टी। बेटा कैसे बनेगा वेन डायग्राम, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए और सेट बी 2 सेट्स हो गए, इन दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। Next is difference of sets. Let A and B be 2 given sets. The difference of set A and B is the set of elements which are in A but not in B. It is written as A minus B. A minus B is the set of those elements of A which is not in B and read as A difference B. For example बेटा set A 1 2 3 4 5, set B 3 5 7 8 और then A difference B, A minus B is the set of those elements of A which is not in B. set A के वो मेंबर्स जो B के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो देखिए सेट A के 3 और 5 मेंबर्स B के अंदर लाई करते हैं, तो इन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे बेटा, कॉमन वाला पोर्शन छोड़ देंगे। Symmetric difference of sets. The symmetric difference of two sets A and B is the union of sets A difference B and B difference A. Symmetric difference क्या है बेटा, symmetric difference of two sets is the union of sets A minus B and B minus A. A minus B और B minus A का क्या होगा, union होगा, and it is denoted by A. बेटा ये जो ट्राइंगल का साइन है इसे हम कहेंगे डेल्टा, A डेल्टा B, दिस इज डेल्टा। तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए ये ए सेट और ये मैंने बी सेट ले लिया, ये बीच वाला पोर्शन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन है ये दोनों में, और ये होगा बेटा ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। क्लियर, इन दोनों की जो यूनियन होगी वो क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इस चैप्टर की बेटा सभी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, अब हम केवल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।